दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब बाइपोलैरिटी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में या 2 मेन जो सुपर पावर्स हैं उनके बीच में डिवाइड हो गया था। उन दोनों सुपर पावर्स के बीच में यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे, टेंशंस क्रिएटेड थी, बट कभी भी वॉर नहीं हुई। वॉर जैसे सिचुएशंस थी बट कभी वॉर हुई नहीं ऑन ग्राउंड। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ जो 1991 तक चला, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये जो कोल्ड वॉर एरा है उसका एंड हुआ, कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ। तो आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे इस चैप्टर की, जहां पे हम ये जानेंगे कि बाइपोलैरिटी क्या है, किन 2 मेन ब्लॉक्स में जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड था, उसके बारे में हम आज के इंट्रोडक्शन में देखेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद की सिचुएशंस कैसी थी, यानी कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमें कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, वो हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे, देखेंगे। After the Second World War, 1945, the world was divided into 2 major power blocks. This division is called bipolarity. अब Second World War के बाद, Second World War end हुआ 1945 में, तो Second World War के बाद से हमें 2 मेन जो सुपर पावर्स हैं वो देखने को मिली, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर जो आज प्रेजेंट डे रशिया और रशिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको मिला के उनके अलायंस को कहा जाता था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर और यूएसए ये 2 मेन सुपर पावर्स थी। 1945 के बाद से ये वर्ल्ड पे लीड कर रही थी। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में टेंशंस क्रिएटेड थी और वॉर जैसी सिचुएशंस कभी कभार हुआ करती थी, तो लेकिन वॉर नहीं होती थी। इसी वजह से हम इस टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहते हैं। मतलब वॉर लाइक सिचुएशंस है बट वॉर हो नहीं रही है, तो उस टाइम पीरियड को हम कोल्ड वॉर कहेंगे। तो ऐसा कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ 1945 के बाद से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो वर्ल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1945 के बाद से जो 2 मेजर पावर ब्लॉक्स हैं वो हमें देखने को मिले, यूएसए एंड यूएसएसआर। और इसी डिवीजन को जब वर्ल्ड जो है वो 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है, वर्ल्ड पे 2 पावर ब्लॉक्स रूल कर रही हैं, तो उस टाइम पीरियड को बाइपोलैरिटी कहा गया। यानी कि बाय मतलब बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, जिसमें बाय का मतलब है 2 और पोलर का मतलब है सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि 2 ऐसे ब्लॉक्स थे, 2 ऐसी कंट्रीज थी जिनके बीच में पावर डिवाइड हो गई। पूरे वर्ल्ड पे ये दोनों कंट्रीज रूल कर रही थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में टेंशंस क्रिएटेड थी, उस टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहा गया। 2 सुपर पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। फर्स्ट वन वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, लीडर ऑफ द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। अब ये जो हमारे 2 पावर ब्लॉक्स थे इनके बीच में कभी भी वॉर हुई नहीं, लेकिन आइडियोलॉजी को लेकर के इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहा करते थे। क्यों? क्योंकि यूएसए का मानना था कि हमें कैपिटलिस्ट ब्लॉक को प्रमोट करना चाहिए, यानी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसे प्रमोट करना चाहिए। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में हमारा ये मानना रहता है कि सभी लोगों को राइट मिले कि वो अपने हिसाब से बिजनेसेस सेटअप कर पाए और ग्रो कर पाए, यानी हर एक पर्सन खुद अर्न कर पाए और प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार हो सब लोगों को। ये हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मानते हैं, यानी कि कैपिटलिज्म में हम ये मानते हैं कि लोगों को हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जिसके थ्रू वो ग्रो कर पाए, अपना डेवलपमेंट कर पाए। और ऐसी सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो क्लास डिफरेंशिएशन है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि कोई रिच होता है और कोई पुअर होता है। जिन लोगों में कैपेबिलिटी होती है, जो एफर्ट्स करते हैं और वो ग्रो करने लगते हैं, डेवलप कर जाते हैं और वो वेल्थ जनरेट करते हैं, यानी कि इनकम जनरेट करते हैं, तो वो रिच हो जाते हैं। और जो लोग अपनी कैपेबिलिटीज का यूज नहीं कर पाते, जो अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट जिन लोगों को नहीं मिल पाता है, वो लोग गरीब रह जाते हैं। तो इस आइडियोलॉजी को कौन फॉलो किया करता था? यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जा रहा है, यानी कि ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी। यूएसएसआर लेड द सोशलिस्ट ब्लॉक। जो सोशलिज्म है इस आइडियोलॉजी को मानना था, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी यूएसएसआर। तो सोशलिज्म जो है इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया करते थे यूएसएसआर की कंट्रीज। अब जो सोशलिज्म है उसमें हमारा मानना ये है कि कम्युनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट
कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, तो हमें कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए काम करना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हमें खत्म करनी है, सोसाइटी में हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे जो सोशलिस्ट सिस्टम है, जो सोशलिज्म है, उसमें हमारा मानना ये रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, गवर्नमेंट जितना हो सके लोगों की लाइफ में, सिटीजन्स की लाइफ में इंटरफेयर करे। वहीं पे कैपिटलिज्म में हम लोगों का मानना ये रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो तभी लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करे जब जरूरत हो, जब नेसेसरी हो। अननेसेसरीली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता हमें कैपिटलिज्म में। और यहीं पे सोशलिज्म में हमारा मानना ये रहता है कि गवर्नमेंट जितना हो सके, भले ही उन्हें गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स की लाइफ में इंटरफेयर करना पड़े, प्राइवेट स्फीयर में इंटरफेयर करना पड़े, पर गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे उनकी लाइफ में इंटरफेयर करके। तो ऐसा मानना है सोशलिज्म में। तो सोशलिज्म जो है इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे यूएसएसआर की कंट्रीज, और यूएसए जो है, और यूएसए की जो अलायंस कंट्रीज थी, जो यूएसए से जुड़ी हुई थी कंट्रीज, तो वो कैपिटलिज्म को फॉलो किया करते थे। और इन दोनों ही पावर ब्लॉक्स के बीच में आइडियोलॉजीज को लेकर के कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। ऑन ग्राउंड कोई वॉर नहीं हुआ, इसलिए इस टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहा जाता है। कोल्ड वॉर, द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर इज नोन एज द कोल्ड वॉर। अब जो यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी टाइम पीरियड को हमने कोल्ड वॉर कहा है, जहां पे ऑन ग्राउंड वॉर नहीं हो रही है, बट आइडियोलॉजीज को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों अपोजिट आइडियोलॉजीज को फॉलो करती हैं। It was called a Cold War because no direct war was fought between the two superpowers. अब इस टाइम पीरियड को हम कोल्ड वॉर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पे 1945 के बाद से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, कोई भी हमें रशिया और जो यूएसए है उनके बीच में कोई भी हमें ऑन ग्राउंड वॉर देखने को नहीं मिली है, बट आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं। हमने इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोई वॉर होती नहीं देखी, यानी इनके बीच में ऑन ग्राउंड वॉर नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई है। दे कम्पीटेड थ्रू आइडियोलॉजीज एंड मिलिट्री अलायंसेस, बट इन्होंने क्या किया है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो किया करता था और यूएसएसआर सोशलिज्म को फॉलो किया करता था, और दोनों ही आइडियोलॉजीज एक दूसरे के अपोजिट में लाई करती हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिशन में रहती हैं ये दोनों आइडियोलॉजीज। इसी की वजह से इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। साथ ही साथ मिलिट्री अलायंसेस, यानी कि ग्रुप बना लिए थे। इन यूएसए और यूएसएसआर के जो कंट्रीज थे, इन्होंने ग्रुप बना लिए थे। जो यूएसए है उसने जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करने वाली जो कंट्रीज हैं उनके साथ अलायंस बना लिया, ग्रुप बना लिया मिलिट्री सपोर्ट के लिए, और उस ग्रुप को कहा गया नाटो। अब नाटो जो है उसमें जितने भी कंट्रीज थी, अगर उनमें से किसी भी एक कंट्री पे यूएसएसआर के अलायंस कंट्रीज अगर बाय चांस वॉर छेड़ देते, यानी कि लड़ाई हो जाती, तो उसकी वजह से यूएसए जो है वो भी ऑन ग्राउंड वॉर में उतर जाता। तो इस टाइप से देखा जाता था, यानी कि जो पूरा ग्रुप है उसमें से अगर एक कंट्री पे अटैक होगा तो पूरी कंट्रीज मिल करके वॉर स्टार्ट कर देती। तो इस टाइप के अलायंसेस बनाए थे, मिलिट्री अलायंसेस, यानी कि मिलिट्री हेल्प के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अलायंस बनाए गए थे। और ऐसे ही यूएसएसआर ने जो अलायंस बनाया था वो था वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट साइन करके ये अलायंस बनाया था यूएसएसआर ने, और यूएसए जो है उसने नाटो, ये अपना अलायंस बनाया था। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे, जो बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, जब सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब डिफरेंट कंट्रीज जो है वो यूएसएसआर से अलग हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, उसके बाद जाके यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जाकर के जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हुआ 1991 में। और उसके खत्म होने के बाद कैसे इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हमारे ग्लोबल वर्ल्ड पे, यानी कि हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिले, हमें कैसे ग्लोबल वर्ल्ड जो है उसमें हमें कॉन्सिक्वेंसेस कौन से देखने को मिले कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से, वही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको समझ में आई है, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।